बराबर है। और जैनिज्म में नवकाशी कभी करते हैं? सनराइज के बाद 48 मिनट के बाद नवकाशी करते हैं और सनसेट के पहले ही करते हैं, तो उसका मीनिंग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है, बराबर 48 मिनट, तो अपने यहाँ बोला है 2 घड़ी का मुहूर्त, 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट्स, बराबर है। तो 2 घड़ी का जो मुहूर्त बोलते हैं वो ये 48 मिनट का रहता है, बराबर है। क्लियर? अभी जो चार्ट के लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बराबर, तो चार्ट अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसका जो कैलकुलेशंस है वो आपको सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी प्लीज स्लाइड नंबर 1। अभी देखिए, ये होरा का गणित है। जो जातक का जन्म हुआ है उस दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त का गणित दिया हुआ है। जन्मदिन का सूर्योदय 6 hours 29 minutes 56 seconds है। सूर्यास्त 18 hours 38 minutes 24 seconds है। और नेक्स्ट डे का सूर्योदय 6:30:15 है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में का दिन को बोला जाता है दिनमान डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 hour 0 minutes 42.33 seconds एक होरा का गणित हुआ। रात्रिमान में करेंगे तो उसका आता है 0 hours 19.25 seconds। ये एक होरा का गणित है। जातक का जन्म दिन में हुआ है तो मैंने दिन तक ही उसका कैलकुलेशन किया है कि ये 6:29 से जातक का जन्म सूर्य रविवार को हुआ है तो पहली होरा सूर्य का है, बाद में शुक्र, बुध, चंद्र, शनि और गुरु। तो जातक का जन्म का वार सूर्य है और होरा कौन सी है? गुरु की। सबको दिख रहा है पूरा, बराबर है। तो ये जातक का जन्म सूर्य के दिन में, रविवार के दिन को गुरु की होरा में जन्म हुआ है, बराबर। नेक्स्ट, ये जो सत्व रजस तमस का कैलकुलेशन बताया 16 भाग, बराबर है। उसमें ये दिनमान के हिसाब से डिवीजन बाय 8 1 hour 31 minutes 3.50 seconds आता है। तो सूर्य के दिन पहले तमस, सत्व, रजस और तमस। तो जन्म समय के उसका गुण कौन सा आता है? तमस का। नेक्स्ट, अभी ये जो है पंच तत्व का गणित, यहाँ जातक का जन्म रविवार को हुआ है तो अग्नि तत्व से स्टार्ट होएगा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये आरोही रहेगा और बाद में रिवर्स रहेगा। तो यहाँ जैसे मैं बताया कि दिनमान का डिवीजन और रात्रिमान का डिवीजन, दिनमान डिवीजन बाय 120 इष्ट घटी पर के हिसाब से जब गणित करते हैं तो और प्लस वो आता है 0 hour 6 minutes 4 minutes 23 seconds, मीन्स एक भाग, वो दिन का एक भाग 6 minutes 4 minutes 23 seconds आता है। और जैसे मैंने आपको समझाया कि आकाश 5 गुना है,
वायु 4 टाइम, अग्नि 3 टाइम, जल 2 टाइम और पृथ्वी का, तो पृथ्वी का जो एक पॉइंट है 6423, उसको अगर मैं आकाश में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 06423 इंटू 5, तो मुझे आकाश तत्व कितना मिनट मिलेगा, 0:30 मिनट 21 सेकंड्स का। उसी तरह जिसको मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 0:24 मिनट का मुझे वायु मिलेगा। बाद में अग्नि मिलेगा 18 मिनट का, जल मिलेगा 12 मिनट 8 सेकंड का और पृथ्वी मिलेगा ये 6423। तो एक साइकिल 1 आवर 33 मिनट 3.50 सेकंड्स चलती है एक साइकिल आरओ में, और वही साइकिल रिपीट होती है अवरोह में, बराबर है। तो जातक का जन्म जैसे आरओ में क्या होता है, अग्नि में सूर्यवार रविवार को जन्म हुआ है तो पहला अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल 131 3.50 सेकंड, रिवर्स में जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो ये जातक का जन्म का सूर्योदय 6:56 सेकंड से आरो अवरोह आरो अवरोह। तो अवरोह की साइकिल में उसका डिविजन वायु तत्व में आता है, वायु तत्व उसका गुणधर्म है, वायु तत्व में आता है। ये अलग भाग है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये वायु तत्व के उससे उनका जन्म हुआ है, बराबर। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे नक्षत्र बताया, दिनमान का डिवाइडेड बाय 15 तो 0 आवर्स 48 मिनट 33.87 सेकंड्स। जितना सनराइज सनसेट रहेगा, सपोज रात्रिमान में ये नक्षत्र की अवधि लंबी रहती है क्योंकि रात्रिमान ज़्यादा रहता है, गर्मी के दिन में दिनमान ज़्यादा रहता है तो अवधि लंबी रहती है, तो इस हिसाब से कंडीशन आती है। तो यहाँ दिनमान के जो नक्षत्र है आद्रा, अश्लेषा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, बाद में पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जातक का जन्म नक्षत्र वो दिन का जन्म नक्षत्र नहीं, दिन का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा आता है। तो ये जो चार आपको जो डिवीजन बताया उसमें आपसे सबसे पहले आपको गुरु होरा मिली, बाद में गुण तमस मिला, बराबर है, तत्व वायु मिला और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा मिला, बराबर है। यहाँ तत्व का वायु का स्वामी कौन है, शनि। उत्तराषाढ़ा का स्वामी कौन है, सूर्य, बराबर है। अभी उनका जन्मदिन है रविवार, तो जातक की कुंडली के अंदर नैसर्गिक जैसे बताया अग्नि तत्व तंदुरुस्ती के लिए शारीरिक मानसिक तौर पे मंगल, रविवार में सूर्य है उसका, होरा गुरु की है और शनि नक्षत्र और सूर्य उनका दिन का नक्षत्र आता है, बराबर। इसका संबंध जिस तरह से कुंडली में रहता है, जन्म कुंडली में, उस तरह से जातक की शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक प्रकृति रहती है, उस तरह से जातक की आध्यात्मिक शारीरिक, अगर इसमें से ये संबंध आगे पीछे होते हैं तो जातक की कहीं न कहीं शारीरिक मानसिक प्रकृति में उनका इफेक्ट आता है, समझे। अभी ये जो बात कर रहा हूँ उसका चार्ट रख रहा हूँ, बराबर। वो चार्ट के साथ जज कर पाएंगे कि मैंने ये चार्ट का जो कैलकुलेशंस करीबन आज से 14-15 साल पहले किया था एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो चार्ट आपको बता रहा हूँ। ये निकल देता हूँ।
ये जो चार्ट है करीबन 14-15 साल पहले रेक्टिफाई किया था डिफरेंट वे से। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर का चार्ट है। मार्केट में जो तुला लगकर चलता है, लेकिन उनका करेक्ट टाइम अपने हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो 12 आवर्स 7 मिनट 31 सेकंड्स। बर्थ डेट है 17/9/50 संडे। अभी जो ग्रह बताया है मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, देख लीजिए उनकी क्या पोजीशंस है और उनकी क्या प्रकृति है, क्या तंदुरुस्ती है। शारीरिक मानसिक तौर पे आप उसको इतना साल से जानते हैं और देख सकते हैं। तो उसके पीछे का जो रीजन्स है, उनकी जो तंदुरुस्ती का राज, वो ये 5 कॉम्बिनेशंस है। दिन का, होरा का, तत्व का, नक्षत्र का और गुण का। क्लियर? अभी आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अभी ये जो बताया इसके अंदर ये जो टाइमिंग सेटिंग है, जो वर्कआउट किया था उसमें केपी के हिसाब से भी किया था, दूसरी अदर मेथड से भी किया था, जिसके साथ मैंने जो सब टेबल बनाया था, बाजू बताया था, वो उसका तत्व के साथ मेल फीमेल का वर्गीकरण भी रहता है। वो एक दूसरा डिफरेंट कैलकुलेशन है, तो थोड़ा डीप में है तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये फैक्टर्स है। तो ये जो कहने मतलब कि इनके जो ग्रह के अगर कोई संबंध बराबर नहीं रहता था तो उनकी इफेक्ट आती थी, लेकिन ये जो संबंध है शारीरिक मानसिक तौर पे उनका जो भी है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो ये कंडीशंस है। तो किसी भी कुंडली में अंदर शारीरिक मानसिक तौर पे आपको देखना है तंदुरुस्ती या स्पिरिचुअल तौर पे, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं जनरली, फर्स्ट हाउस देखते हैं, 6th हाउस देखते हैं, 8th हाउस देखते हैं, 12th हाउस देखते हैं, लग्न देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्र देखते हैं, उसका संबंध देखते हैं। यहाँ तक एक जनरल हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन जनरली उसका नेचर, वे ऑफ अप्रोच, उनका गुण धर्म, ये सब चीज़ यहाँ ख्याल में आती है। अभी आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कंडीशन से। देखिए आपको पंचांग भी पढ़ते हैं ना, तो पंचांग की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए कि पंचांग में कौन सा दिया है। जन्मी पंचांग देखें तो उसमें दिया है कि प्रस्तावना में कि ये मध्य दिन का दिया हुआ है। हर एक पंचांग जो देते हैं उसका आपको प्रस्तावना पढ़ के आप वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो फॉर्मूला बताई उससे वर्कआउट करेंगे तो डायरेक्ट उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। जन्मभूमि पंचांग। और कोई क्वेरी? क्वेरी नहीं है? उसका 2 अर्थ है, या तो आप पूरा समझ गए हैं, या तो घर में जाके सोचेंगे, एक बार वर्कआउट करेंगे और बाद में अगर फ्यूचर में कहीं मौका मिला तो बात करेंगे। हाँ हाँ, लिख के देता हूँ वापिस।
મારે છે ને એક અર્જન્ટ જવું પડે ઓકે ના પ્રોબ્લેમ મળી જશે ઓકે મળી જશે એપ્લિકેશન તમારા પેજ છે ને એ સરે બનાવીને તૈયાર રાખ્યા છે કારણ કે આ લોકોને વંચાતું નથી હવે તો ફરીથી હું તમને 3 પેજ ડિસ્પ્લે કરું છું હા કરો વાંધો નહીં લોકોને બતાવીશ હા વાંધો નહીં मैं बोला ना वो पूरा साल जाएगा एक टॉपिक एक दिन में ये समझाया सिर्फ हाँ तो उनका उनका सारा नक्षत्र आया उनका दिन का नक्षत्र सूर्य है उनका देवता विश्वदेव है बराबर है वो उसका गुणधर्म बताता है और वो तरह से वो जातक एक प्रक्रिया में आते हैं उनका होरा भी गुरु का है तो गुरु के हिसाब से उनका गुणधर्म बताते हैं बराबर है शनि उसका वायु तत्व है तो अपनी जो सोच है वे करने का अप्रोच है बराबर वो अलग तरह से तो कहने मतलब ये सब आपको कलेक्टिवली फैक्टर्स स्टडी करने के बाद उसका आप बता सकते हैं प्लस उसका संबंध कुंडली में कैसे बैठता है एक दूसरे के साथ वो भी इम्पोर्टेंस है बराबर है तो कंडीशन है जन्म नक्षत्र नहीं बताया मैं दिन का नक्षत्र बताया दिन का नक्षत्र जो डिवीजन 30 डिवीजन बताया वो हिसाब से बताया वो हिसाब से अभी हैंड राइटिंग का कुछ इश्यू आ सकता है तो कैप्टन भाई ने अच्छे हैंड राइटिंग में बनाया स्लाइड तो आपके सामने वापस प्रस्तुत कर रहे हैं वही जो पेज सर ने आपको एक्सप्लेन किया ना थोड़ा पीछे लोगों का कंप्लेंट था कि कुछ दिखा नहीं है तो कुछ पेज मैंने राइट अप करके रेडी करके रखा है तो आप जरा देख लीजिए और समझ लीजिए ये देखिए ये होरा का कैलकुलेशन है उनका जन्म गुरु होरा में हुआ है उनका टाइमिंग है अपने जैसे बताया 12/7/31 ये दोनों के बीच में आता है ये जैसे साइड ऊपर लीजिए तो ये आपको टाइम मिलेगा गुरु की होरा स्टार्ट्स यहाँ गुरु होरा एंड होती है तो ये पहला कैलकुलेशन था नेक्स्ट ये उनका गुण का गणित है जिसमें 1234 के अंदर 11:3 से 12:34 में तमस गुण का कंडीशन आती है। यहाँ लिटरली मीनिंग नहीं लेता है, लेकिन अगर वो जातक तमस का मीनिंग होता है कि जातक जो भी याद रखता है उसकी पूरी तरह से वो याद करके
जो भी कार्य करना है वो कर सकते हैं, बराबर। तो तमस का मीनिंग रहता है। नेक्स्ट, पंचतत्व का जो गणित है, बराबर, तो आपको जब ऐसे बताया था, ये एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कितना टोटल एक पार्ट का ही था, तो ये सबसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का इतना होता है। और बर्थडे के हिसाब से आरो अवरो जो कंडीशन आती थी सूर्य के लिए, वो बताया हुआ है। उसके आगे भी गणित रहेगा उनका, बस यहाँ तक किया है, बताया। कहने मतलब ये है, तो आरो अवरो में आप जा सकते हैं। और कोई क्वेरी? क्लियर? shall I conclude the lecture? या ख़त्म करूँ? इसमें एक बात देख लीजिए कि जितना टाइम प्रीसियस रहेगा उसके साथ ही इम्पोर्टेंस है। आपका कैलकुलेशन जितना प्रीसियस रहेगा, आप कोई भी ऐप करके डायरेक्ट यूज़ करना चाहेंगे तो वो सेट नहीं होएगा, बराबर। आपका खुद का मैनुअल कैलकुलेशन इज़ इम्पोर्टेंट, उसके साथ उसकी समझदारी कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, बराबर। तो ये एक आपको एक प्रोसेस बताया था कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक के हिसाब से उनका जो गुणधर्म है, तंदुरुस्ती है, देखने का जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ हम लग्न, लग्न, षष्ठेश, चंद्र, सूर्य से देखते हैं। उसके अलावा ये भी अगर एडिशनल पॉइंट आप उसमें ऐड करेंगे तो हम लोग ज़्यादा प्रिसाइजली जा सकते हैं। कहना मतलब इतना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये मुहूर्त में हम जो वर्कआउट करते हैं उसका उपयोग अलग है, लेकिन जन्मदिन का जो मैं बताया कि आप बर्थडे जो सेलिब्रेशन करते हैं उसकी जगह अगर आप तिथि के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि जैसे बताया कि 16वीं सदी में, 18वीं सदी में जो दिन शिफ्ट किए थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे देखिए चेंज हो सकती है। तो जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं वो मुझे गाली दे सकते हैं कि भाई हमारा डेस्टिनी नंबर चेंज किया, ये चेंज किया, वो सब हो सकता है, क्योंकि वो कंसर्न नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस है कि जब भी जन्मदिन रहता है तो अपने तिथि के हिसाब से सूर्य चंद्र का जो संबंध जन्म टाइम पे हुआ था वही संबंध आता है, तभी वही सेलिब्रेशन करेंगे, तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी इफेक्ट अलग रहती है। जैसे राम नवमी हम तिथि के हिसाब से करते हैं, जन्माष्टमी तिथि के हिसाब से करते हैं, महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा, बहुत सारे, बराबर। उनकी तो कोई दिनांक के बारे में नहीं जाते, लेकिन तिथि के हिसाब जाते हैं, अपने मंथ के हिसाब जाते हैं। तो वही प्रणाली का हमें भी एडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। यस यस यस। क्यों जी? एक कंटिन्यूस फिक्स है, दैट्स फिक्स। ओके, दिलीप भाई, दिलीप भाई, ओके। सर का कहने का आपको ये बात, आप अपने मैथमेटिक्स में पावरफुल रहो, एप्लीकेशन पे डिपेंड मत रहो। बहुत सारे जगह में आप अपना समझो, आप लोगों में क्वेश्चन पूछते वो सिखाने का आदत नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये सर ने जो बताया कि भाई बम्बई का सूर्योदय दिया है जन्मों में पंचांग, लेकिन आप जो लेके बैठे हैं वो लेके का सूर्योदय सर आपने स्पष्ट दिखाने का सीखा, स्टैंडर्ड सर ने फॉर्मूला तो दिया, लेकिन वो आपको देखना है कि भाई मैं जहाँ से देख रहा है, जहाँ से जन्म देख रहा है वहाँ से देखना। यूजुअली सब लोग क्या करते हैं, जगह का एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिया, वो भी बोलेगा तो बॉम्बे डाल दिया है, वो भी कितना बड़ा है। आप लोगों में से ओला उबेर कितना बुक करता है, आपको पता है वो डॉट आपके बिल्डिंग के नीचे आके रुकता है, यहाँ पे लोकेशन पे आके रुकता है। ओला उबेर का जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो 1 GB का एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करता है। आप अपने मोबाइल में कभी या बिना करके एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा देगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB देगा। अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का मैकबुक है, तो आपको 6 GB मिलेगा।
लेकिन वो पेड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको 8 GB रेडियोस मिलेगा, प्लस और माइनस 5 मीटर्स। मेरा जो लेक्चर था, हमने जो सन टेम्पल गाजरा बोर्ड का लिया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि भाई मैंने लिया वो थोड़ा ध्यान से, और वो क्लीनअप करके मेरे को कोई और लेकर पड़ा। तो ये जो खूबी है या अपने सॉफ्टवेयर की खामी है, वो हमको पकड़नी है, ताकि आपको ही आप अपने ज्योतिष के फल कदम को बहुत एक्यूरेट बना पाए। और मैथमेटिक्स जिससे हम सब जन भागते हैं, ज्योतिष वाला जान लेकिन उन्होंने बनाया इसका ये जवाब, इसका ये जवाब, इसका ये ऐसा होना नहीं। जितना आपका मैथ्स परफेक्ट होगा, उतना आपका फल कदम उतना सचोट होगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं। सर का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, ईश्वर जो संस्था की ओर से। हरिओम। सर ने जो बहुत सुंदर क्लास है के बारे में